हमारे सभी सदस्यों को नमस्कार। आज जो है ईसीएचएस का जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो वॉल्यूम 1 के तहत मैं अभी तक आप लोगों को बता रहा था, पिछला वीडियो दिया था 3 मार्च को, यानी एक दिन पहले। आज 5 तारीख है। उस वक्त था पार्ट 6 में मैं पेज 125 का बात कर रहा था, जो हमारा पहला जजमेंट हुआ था केरला हाई कोर्ट सिंगल बेंच का। तो उससे आगे जो है मैं आज बताऊंगा आपको, देखिएगा। ये है, देखिए 125वां पेज है। देखिए 125 पेज आप दिख रहे होंगे। तो ये है आपका केरला हाई कोर्ट का, देखिए ऑनरेबल जस्टिस A B रामचंद्रन पिल्ले का अध्यक्षता में हुआ था ये जो सिंगल बेंच का 30th डे ऑफ जनवरी 2015 पहला जो जजमेंट है। देखिए जजमेंट हमारे पक्ष में आया था जजमेंट, और काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि हम जो इतने साल से इंतज़ार कर रहे थे, करस्पॉन्डेंस किया था मैंने RTI, फिर जैसे आपको बताया पहले रिट पिटीशन फाइल किया था, फिर उनका काउंटर आया, हमने रिजॉइंडर दिया, हियरिंग वगैरह होने के बाद जो है इसमें देखिए 4 जो है रेस्पोंडेंट थे, आप पहले जैसे बताया। तो कोर्ट का जो फाइल किया था हमने, आर्मी चीफ नंबर 1 था, देखिए डिफेंस सेक्रेटरी नंबर 2 में था, डायरेक्टर जनरल असम राइफल तीसरा था, और होम सेक्रेटरी चौथा था। देखिए यह डिसीजन जो है काफ़ी बढ़िया रहा, हमारे पक्ष में आया था ये। तो इसमें जब आपको ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके आप पढ़ेंगे, इसमें बीच में जो है काफ़ी जो बढ़िया सा जो लिखा है वो मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा। आसाम राइफल्स का देखिए, ये अभी देखिए इसमें लिखा है, देखिए एग्जिबिट जो हमने दिए थे ना, उनका उसी बेस में जजमेंट आया था। द आसाम राइफल्स इज़ द ओल्डेस्ट सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स CPMF of India under the Ministry of Home Affairs, and ITBP, BSF, CRPF, CSF and SSB, which are declared as armed forces of India, that is Central Armed Police Forces, as per order जो हमने दिया है MHA का जो बताया था मेमोरेंडम। और आसाम राइफल का जो है 29, देखिए 29 मार्च वाला जो पारामिलिट्री फोर्स करके जो बताया है। तो ये सब देखिए जजमेंट के जो बीच में लिखा हुआ है। और एक सबसे बढ़िया जो है ये देखिए, इट इज़ सबमिटेड, एक पैरा में लिखा हुआ है, इट इज़ सबमिटेड दैट द मैटर हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन अप विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफिस मेमोरेंडम, इतना जो 23/11/2012 एक्स CAPF का देखिए, फॉर ग्रांटिंग एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स paramilitary forces status to Assam Rifles personnel, and the same is under consideration at Ministry of Home Affairs. The same will be intimated to all concerned on receipt of approval. कोर्ट को बताया था इन्होंने कि गलत बताया, जब पारामिलिट्री फोर्स का कोई मेमोरेंडम अभी तक इशू नहीं हुआ है, लेकिन MHA ने कोर्ट को बताया था कि ऐसा एक कंसिडरेशन है करके। और जो भी है देखिए लास्ट में बोला था कि इनको जो है देने के लिए ये जो ECHS जो फैसिलिटी है असम राइफल्स के लोगों को देने के लिए बताया था। एयरफोर्स आर नॉट पेंशनर, बट ऑल पेंशनर्स आर एक्स सर्विसमैन। ECHS फैसिलिटीज विच वॉज एक्सटेंडेड टू द यूनिफॉर्म्ड कोस्ट गार्ड पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी कोर्प्स वाइड एग्जिबिट्स जो भी है R1 ट्रीटिंग देम एट पार विद द पेंशनर्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। साइमल्टेनियसली ECHS फैसिलिटीज आर डिनाइड टू द पेंशनर्स ऑफ असम राइफल्स। हमें जो है इन लोगों ने डिनाई किया था, दिया नहीं था। इट इज़ हाईली डिस्क्रिमिनेटरी, देखिए कोर्ट ने बताया है यह न देना ECHS असम राइफल्स को, ये क्या है, इट इज़ हाईली डिस्क्रिमिनेटरी एज बोथ DSC एंड कोस्ट गार्ड लाइक असम राइफल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ एक्स सर्विसमैन, क्योंकि वो जो दो है एक्स सर्विसमैन नहीं है। ये जो एग्जिबिट्स जो हमने दिया था P10 एंड P11A में, as rightly pointed out by the learned counsel for the petitioner, unlike Central Armed Police Force, which are led by IPS officers and are under the Ministry of Home Affairs, both the operational and administrative purpose, the Assam Rifle is organized along military lines and led by military officers on secondment deputation from the Indian Army. Assam Rifle अलग है, CAPF अलग है। The Director General Assam Rifle is an army officer holding the rank of Lieutenant General। देखिए आसाम राइफल इज अंडर द ऑपरेशनल कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के अंदर जो है ऑपरेशन करते हैं, इसीलिए जो है इनको न देना ECHS जो है गलत है। डायरेक्टरेट ऑफ असम राइफल इज शोन अंडर द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसे मैंने बताया आपको 16वां नंबर में डायरेक्टरेट असम राइफल्स है, 17 में आता है RR वगैरह। इन द प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स कमिटी ऑफ द आर्मी हेडक्वार्टर।
तो ये जो है देखिए सब, ये जब पूरा बताने के बाद जो है लास्ट में उन्होंने बताया है कि इनको ECHS देने के लिए। और ये बड़ी अच्छी बात था जब ये हमको मिला ये जजमेंट। अब देखिए आगे आगे देखिए इसको फाइनली जो है बोलते हैं कि इनको देने के लिए ECHS। It is also pointed out that ECHS polyclinic with impaneled hospitals are uniformly spread throughout the country, क्योंकि CGHS जो है कम था देखिए, whereas CGHS wellness center with impaneled hospitals are very limited in number and unevenly located। इंडिया में ECHS का पॉलीक्लिनिक काफ़ी ज़्यादा है बशर्ते कि CGHS का काफ़ी कम है। इसलिए आसाम राइफल को CGHS फैसिलिटी देने से भी क्या है, उनको कई जगह जो है CGHS के पॉलीक्लिनिक नहीं है, नहीं होने के कारण उनको डिनाई करने की का बराबर है केरला इस CGHS फैसिलिटी। देयरफॉर एक्सटेंडिंग ECHS फैसिलिटी टू रिटायर्ड पर्सन ऑफ आसाम राइफल एंड देयर डिपेंडेंट्स इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। इनको देना जो है बहुत ही ज़रूरी है ECHS। इट इज़ क्रूशियल टू नोट दैट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनली सैंक्शन कैंटीन फैसिलिटीज टू रिटायर्ड असम राइफल पर्सन। जैसे हमने बताया था कोर्ट को कि हमको CSD मिला हुआ है, उसी प्रकार ECHS भी मिलना चाहिए। तो फाइनली उन्होंने हमको दिया है ये। Crowning all these special frontier forces, SFF and the Indian Coast Guard, which have been described as paramilitary force of India as per Exhibits P14, and they have been brought under ECHS facility as per Extension P6. Therefore, there is no justification for not granting ECHS coverage to the retired personnel of Assam Rifle। असम राइफल को के रिटायर्ड पर्सन को ECHS न देना जो है कोई जस्टिफाई नहीं है, उनको देना ज़रूरी है। और इसी प्रकार से बोलते हैं लास्ट में, देयरफॉर ऑन ए कंसिडरेशन ऑफ द एंटायर मटेरियल नाउ प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द पेटिशनर इज इंटाइटल्ड टू सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है ये जो लीगल लैंग्वेज में जो हमने पेटिशन दिया है वो क्या है, सक्सीड है, वो जो भी लिखा हुआ उसको देना चाहिए सरकार। इसी प्रकार से इन द रिजल्ट दिस रिट पेटिशन इज अलाउड कर दिया, और द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू एक्सटेंड कंटिन्यूटी हेल्थ स्कीम फैसिलिटी टू द रिटायर्ड पर्सनल ऑफ असम राइफल्स एंड देयर डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग द पेटिशनर। जो मैं पेटिशनर था, पेटिशनर को मिलाकर सभी जो असम राइफल जो रिटायरीज है, डिपेंडेंट्स है, उनको इनको देने के लिए बताया। देखिए ये साइन किया हुआ है हमारे जज AV रामकृष्णन पिल्ले जज, इनका सिंगल जजमेंट था। देखिए इसके बाद जो ये सब उसका एग्जिबिट्स वगैरह देते हैं ये लोग जजमेंट के साथ, ये है देखिए पूरा सब कुछ हो गया। उसके बाद जो है देखिए ये जो है आपका वॉल्यूम 1 जो है समाप्त होता है। ये जो मैंने बताया था ECHS का जो वॉल्यूम 1 जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट के साथ जो है ये समाप्त हो जाता है। और जैसे आपने देखा ECHS का जो है पहला जजमेंट आया है। अभी जो है नेक्स्ट जो वॉल्यूम 2 में अगला वीडियो से मैं बताऊंगा कैसे डिवीज़न बेंच में इन लोग अपील किया है, डिवीज़न बेंच में फाइल होता है ये ECHS का, अपील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद पूरे दोबारा जो है आर्ग्यूमेंट वगैरह होता है। फिर कार्निक साहब मेरे को बोलता है कि साहब आप भी LLB कर रखा, आप जाके उसको आर्ग्यूमेंट करो। तो यह कहने पर मैं फिर जाता हूँ कोर्ट में, वकील को चेंज करता हूँ, मैं अपने नाम पर जो है वकालतनामा फाइल करने के बाद जो है मैं खुद जाके आर्ग्यूमेंट करता हूँ, और मुझे जो डिवीज़न बेंच का भी हमारे ही फेवर में आता है। फिर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में सरकार, जैसे आप लोगों को बताया। तो ये जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा ECHS का जो वॉल्यूम 2 है मेरा जो PDF फाइल। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।